नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। कल हम लोगों ने एडिटोरिया के बुक से बिहार जीएस को पढ़ना शुरू किया था, इसका एमसीक्यू लगाना। देखिए, टीआरई के एग्जामिनेशन में 68वीं बीपीएससी में जिस तरह के बिहार स्पेशल से सवाल पूछे गए हैं वो स्तर काफ़ी अलग है जो पहले पूछा जाता था। बिहार जीएस में डीप जाकर थोड़ा सा सवाल पूछा जा रहा है, तो क्यों ना हम हर चीज़ को कवर करके जाएं। हमारे हाथ में तो वही है, हम कोई क्वेश्चन तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हमारा काम है कि सिलेबस को कवर कर लिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, उसी करके जाएंगे हम लोग। उसी के लिए मैंने आपके लिए ये बुक लाया है और कल आपको मैंने 4 सेट इसके कंप्लीट करवा दिया था। मैंने 200 एमसीक्यू कल मैंने कंप्लीट करवा दिया था। आज फिर से हम लोग 4 सेट करेंगे 200 एमसीक्यू, और इनको रिवाइज भी करके जाइएगा 1 से 2 बार। इसके पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए पीडीएफ पर ज़्यादा जोर मत दीजिए। वीडियो पर फॉर्मेट में तैयार कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको मैं सवाल दे दूंगा और आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना तो टिक लगा हुआ है पीडीएफ में, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का। और आज 5वें सेट से हम लोग करेंगे। वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, जिससे ये होगा बेनिफिट आपका कि जो भी तैयार करेंगे आप तो संपूर्ण रूप से तैयार करेंगे। आधा अधूरा करके जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए कन्फ्यूजन होता है, टेस्ट में आपके मार्क्स कम आते हैं। ओके, जब भी किसी टॉपिक को पढ़िए या किसी भी सवाल को उठाइए, किसी किताब को उठाइए, उसको पूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सेट 5 का पहला सवाल है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। पहले का आंसर हो जाएगा सी, 3 जनवरी 2000 ईस्वी को बिहार मानवाधिकार का गठन किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है। बीपीएससी जो है इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है। नवादा, अरवल, जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तीसरे का आंसर हो जाएगा ये मगध प्रमंडल में आते हैं। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। चौथे का आंसर हो जाएगा सी, महाधिवक्ता जो होता है ये उच्चतम विधि अधिकारी होता है। आप इसका आर्टिकल मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, कल मैंने बहुत बार बताया था। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं। आसान सवाल लेकिन ट्रिकी है। इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। छठा सवाल है कि विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है। छठे का आंसर हो जाएगा सी, 25 वर्ष। दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियाँ या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है। 7 का आंसर हो जाएगा ई, वित्तीय भी हैं उसके, विधायी भी हैं, आपातकालीन शक्तियाँ भी हैं उसके पास। ओके, न्याय संबंधी भी है, जैसे राज्यपाल कई सारे मुकदमों में क्षमादान की शक्ति भी रखते हैं। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा सी, अब्दुल गफूर। अगला है किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित होता है, तो ये सब कुछ राज्यपाल के नाम से संचालित होता है। 9 का आंसर ए हो जाएगा। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है। वार्षिक वित्तीय ब्यौरा का तात्पर्य होता है बजट की बात कर रहा है ये। 10 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 202 में। आर्टिकल 112 में केंद्र सरकार के बजट की बात की गई है। 112 में 90 जोड़ देंगे तो 202 हो जाता है। 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था, तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल कितना % है। 12 का आंसर हो जाएगा 2.86% है। ये ट्रिकी सवाल था, ये ज़रूर आपसे सही होना चाहिए था। इस तरह के सवाल पूछा जा सकता है आपसे, टीआरई में देखिए भर भर के पूछा गया इस तरह के सवाल। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल व उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। कौन सा जिला हो सकता है ऐसा, बताइए, नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ दोनों के साथ सीमा साझा करेगा, तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी चंपारण। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है, तो सामान्यतः गया जिले का तापमान सबसे ज़्यादा रहता है। ठंड में भी सबसे कम तापमान गया का ही रहता है। रेत और कंकर युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, तो बलथर मिट्टी के बारे में 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था, ये कैमूर में पाई जाती, बी आंसर हो जाएगा इसका। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा से मिल जाती है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा सी, कुर्सेला में। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। 17 का आंसर हो जाएगा सोन नदी को जाना जाता है। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। 18 का आंसर हो जाएगा ये, सासाराम में। लीची उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। 19 का आंसर सभी को पता है, पहला स्थान है हमारा, ये आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई है, तो 20 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 2008 में शुरुआत की गई थी पहले कृषि रोड मैप का, और अभी चौथा कृषि रोड मैप को शुरू कर दिया गया है। ओके, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है। 21 का आंसर हो जाएगा डी, 13 जिलों का चयन किया गया है। सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है, तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, पटना कलम शैली से ये दोनों संबंधित हैं। मखान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये दरभंगा में बनाया गया है, सी आंसर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का कुल साक्षरता दर कितना है, तो ये है आपका 61.8% लिखा हुआ है शायद, और इसमें 71% है पुरुषों की
और 51% है महिलाओं की, 51.5%। महिलाओं के बारे में टीआरई पेपर 1 में पूछा गया है। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? एससी आबादी के हिसाब से पूछा जा रहा है आपसे। इसका आंसर हो जाएगा 25 का बी, गया जिला। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, ए आंसर हो जाएगा ये तो। अगला है आपका कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 27 का आंसर सभी को पता होगा, पटना में इनका जन्म हुआ था। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया? 28 का आंसर हो जाएगा बी, 1632 ईस्वी में। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? 29 का आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर आर लॉयल को मार दिया गया था। बिहार में बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? तो 30 का आंसर सभी को पता होगा, मौलवी विलायत अली थे। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? 31 का आंसर हो जाएगा शांति नारायण। सचिननाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, 1913 ईस्वी में स्थापित किया था सचिननाथ सान्याल जी ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, पटना में हुआ था। बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका किया था राहुल सांस्कृतायन जी ने, सारण जिले में। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता है भारत में, तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता है। ये कहाँ पर कहा था उन्होंने? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए मुझे इसका आंसर। ये पूछ लेगा एग्जाम में तो आप डर जाएंगे वहाँ पर। ये मुजफ्फरपुर में उन्होंने बोला था। 35 का आंसर बी हो जाएगा। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो 36 का आंसर हो जाएगा ई, बहुत सारे लोग हैं इनमें से तो, जिनमें मजरूल हक जी भी हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विद्यानंद जी ने, बी आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सर अली इमाम। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? 39 का आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था? तो 40 का आंसर हो जाएगा ए, भगवती देवी के द्वारा किया गया था। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? 41 का आंसर हो जाएगा डी, 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? 42 का आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद यूनुस ने किया था। बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा हुए किसानों को शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत करवाया था? ये करवाया था राजकुमार शुक्ल जी ने। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? 44 का आंसर हो जाएगा ए, नान्यदेव जी। मगध महाजनपद में बिहार का कौन सा जिला सम्मिलित था? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना और गया इनमें से सम्मिलित है। किसके द्वारा मतलब सम्मिलित था उस समय? किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था, बी आंसर हो जाएगा। बिहार के जिले में आरंभिक पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर में। पुरापाषाण के मुंगेर में प्राप्त हुए हैं। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, 493 ईसा पूर्व में। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो सबसे पहले बनाया था 49 का आंसर हो जाएगा उदयन ने। निम्न से किस ग्रंथ की रचना सुघोष के द्वारा नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चरक संहिता, ये तो चरक की बुक है। बाकी बुद्धचरित, सूत्र अलंकार और सौंदरानंद, ये तीनों अशोघोष की रचना है। अगले सेट पर हम लोग चलते हैं, छठे सेट से। पहला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, शिवहर। कोपेन के अनुसार दक्षिणी बिहार किस जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, डब्ल्यू, दक्षिणी बिहार। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। बालसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? चौथे का आंसर हो जाएगा ई, मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा, इन सभी क्षेत्रों में है। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? 5 का आंसर हो जाएगा फतुहा में। निम्न से कौन सी नदी दक्षिण बिहार के सबसे लंबी नदी है? तो छठे का आंसर हो जाएगा सोन नदी दक्षिणी बिहार के सबसे लंबी नदी है। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? 7 का आंसर हो जाएगा ए, कैमूर जिले में स्थित है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? 8 का आंसर हो जाएगा सी, रोहतास में होता है। इनमें से बाणसागर जल विवाद किनके मध्य है? 9 का आंसर सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य में है। ये किस नदी पर है? आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया है इसलिए ज़रूर बताइए और याद कीजिए। अगर नहीं पता है तो बताने की कोशिश कीजिए एक बार, हो सकता है एग्जाम में ये सवाल पूछ ले। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित था? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, फतुहा। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई?
11 का आंसर हो जाएगा बी 2017। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं कहाँ पर हैं? 12 का आंसर ए जहानाबाद में है, ये तो ए आंसर हो जाएगा। बिहार किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी जयप्रकाश नारायण जी को। निम्न से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? 14 का आंसर हो जाएगा बी बिहार बंधु। निम्न से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? तो 15 का आंसर हो जाएगा इमदाद अली खां के द्वारा किया गया। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? 16 का आंसर हो जाएगा बी कन्यादान। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये सवाल का आंसर मुझे आप बता सकते हैं। 17 का आंसर बताइए एक बार। 24 डिग्री 20 मिनट 10 और 27 डिग्री 31 मिनट 15 तक है उत्तरी अक्षांश में हमारा विस्तार। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो यह है शेखपुरा। 17वें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। 26। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई? सोचिए, आपके एग्जाम में ये सवाल पूछ लेगा और आप नहीं कर पाएँ। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 2015 में शुरू किया गया था। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 154 में। अगला है, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष बुलाए जाने का प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा कम से कम 4 बैठकें तो होनी चाहिए। स्थानीय शासन किस वर्ष राज्यसूची का विषय बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए 1935 में। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? 24 का आंसर है सी 3 माह तक। विधान परिषद कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 25 का आंसर हो जाएगा 1/6 सदस्य को राज्यपाल महोदय मनोनीत करते हैं। निम्न से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद के द्वारा किया गया था? 26 का आंसर ए राजगृह का। 27 नंबर सवाल पर चलते हैं। निम्न से किसने बोध गया महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? ये शशांक ने किया था। गौड़ वंश का शासक था, बंगाल का शासक, शैव भक्त था ये। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो 28 का आंसर है बी अजीमाबाद, अपने ही नाम पर रख दिया। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? 29 का आंसर है सी जहांगीर के शासनकाल में। 1922 से मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट। 30 का आंसर बताइए मुझे। मोहम्मद जुबैर। भारत छोड़ो आंदोलन का समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल में दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? 31 का आंसर ए हजारीबाग जेल से भागे थे वो लोग। फिर नेपाल के तराई भाग में गए और वहाँ पर आज़ाद दस्ता गठन किया था इन लोगों ने। 32 है, पटना कलम के अंतर्गत निम्न चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? बिहार के सामान्य जनजीवन, हिंदू धर्म के देवी देवता, पुरातात्विक स्थल, यूरोपीय पुनर्जागरण। 32 का आंसर बिहार के सामान्य जनजीवन का चित्रण हुआ है। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो मजरूल हक जी ने शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया? तो 34 का आंसर हो जाएगा ये सारण को घोषित किया गया था अपराधी जिला। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके कार्य समय काल में हुआ था? तो 35 का आंसर हो जाएगा कालाशोक के समय में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? श्रीलंका किसको भेजा था? तो 36 का आंसर है बी महेंद्र को भेजा था। किस तिब्बती बौद्ध यात्री नालंदा और ओदंतपुर में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो ये किया है धर्म स्वामीन ने। 37 का आंसर सी हो जाएगा। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? और 30 का आंसर हो जाएगा अफगानियों का। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा कब दिया गया? 39 का आंसर है सी 1580 में। 1576 में उसने अभियान किया था अकबर ने बिहार को लेकर, और 1580 में इसको प्रांत का दर्जा दिया गया। अंग्रेज व्यापारी ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया? अंग्रेजी व्यापारी के बारे में बात हो रहा है, तो 1651 में इन्होंने स्थापित किया। डचों ने किया था 1632 में। कुंवर सिंह किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था? कुंवर सिंह ने। 41 का आंसर हो जाएगा ए कानपुर के युद्ध में उन्होंने सहयोग किया था। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? पाल काल के चित्रकला का पटना, मुंगेर, नालंदा और गया। तो 42 का आंसर हो जाएगा डी नालंदा से प्राप्त हुआ है। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका आंदोलन हिस्सा था ये? बेगूसराय में चौकीदारी कर जो हुआ उसका विरोध, ये किसका हिस्सा था? 43 का आंसर हो जाएगा ये सविनय आंदोलन का हिस्सा था, बी। निम्न से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? 44 का आंसर है सी बक्सर के युद्ध के बाद। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिले से प्राप्त हुए हैं? ये हो जाएगा सारण और वैशाली से। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? 46 का आंसर है ए विदेह।
विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित था, अभी मैंने बताया आपको। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? सबसे पहले किसका मिलता है? ये मिलता है बृहदत्त वंश का। ये बी आंसर हो जाएगा। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु मगध साम्राज्य के सिंहासन में बैठा था? तो 49 का हो जाए, मात्र 15 वर्ष का था वो। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? प्राच्य प्रांत की, जो अलग अलग मौर्य को प्रांतों में बांटा हुआ था उन्होंने, तो जो प्राच्य प्रांत था यानी कि पूर्वी प्रांत जो था उसकी राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। अब हम लोग 7वें सेट को शुरू करते हैं। पहला सवाल है 7वें सेट का कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ये हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? दूसरे का आंसर हो जाएगा अशोक के समय में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कुंडग्राम में। नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो करवाया था, ये आंसर हो जाएगा, दशरथ और अशोक दोनों ने करवाया था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? 5 का आंसर हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? ये करवाया था गोपाल ने। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। इसको बंगाल के लोगों ने सिंहासन पर बैठाया था। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? 7 का आंसर हो जाएगा ए, महिपा। बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो 8 का आंसर हो जाएगा, तिरहुत पर आक्रमण किया था। वर्तमान का मुजफ्फरपुर और दोनों चंपारण जो है और सीतामढ़ी, इन इलाकों को तिरहुत कहा जाता है। 9 नंबर है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार किस नगर का नाम तुगलकपुर रख दिया था? ये रख दिया था दरभंगा का नाम। मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? 10 का आंसर ए, जलाल खान नोहानी। किस मुगल शासक के समय में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया था? 11 का आंसर ए, बहादुर शाह प्रथम के समय में। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो ये पूर्णिया था, बी आंसर हो जाएगा। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तो कर्नाट वंश के शासक कौन थे? इसका आंसर बी, नरसिंह देव थे। किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? 14 का आंसर ए, बक्सर युद्ध के समय। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ? प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन 15 का आंसर हो जाएगा, 1908 ईस्वी में ये हुआ था। 1908 ईस्वी में हुआ था प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? उस समय जनरल लॉयल था दानापुर का अधिकारी। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 17 का आंसर हो जाएगा, अमर सिंह, उनके भ्राता ने। निम्न से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब नियुक्त किया था? बिहार और बंगाल के लिए 2 लोगों को लिया था, राजा सिताब राय और राजा खां। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के लिए लिया था सिताब राय को। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? 19 का आंसर हो जाएगा, मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ है। बंगभंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? यानी कि स्वदेशी आंदोलन की बात हो रही है यहाँ पर, तो डी, दरभंगा में। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजा गया। इसमें बिहार के कौन से व्यक्ति शामिल थे? वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे इसका आंसर बताइए आप। 21 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि सी और डी इसके दोनों सही हैं, ई आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, जॉर्ज किंग फोर्ड। हिंदू पेट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? 23 का आंसर हो जाएगा, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। निम्न से कौन सा व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? 24 का आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? 25 का आंसर हो जाएगा ए, 1919 में। निम्न से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? 26 का आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे, 27 का आंसर ए हो जाएगा। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो ये काम होता है, 28 का आंसर हो जाएगा बी, महाधिवक्ता का। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? 29 का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 243 के। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? 30 का आंसर हो जाएगा, सरपंच, सी आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 2005 में आरटीआई को लागू किया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन को। अगला है विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? 32 का आंसर क्या हो जाएगा, विधानसभा उपाध्यक्ष को। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? 33 का आंसर ए, जाकिर हुसैन। वर्तमान बिहार में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है?
34 का आंसर हो जाएगा सी 25। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 35 का आंसर ए 3 वर्षों का होता है। राज्यपाल पद हेतु योग्यता क्या चाहिए? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों ही सही होना चाहिए। ई आंसर हो चाहिए भारत के संविधान के हिसाब से 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वो भारत का नागरिक हो। 2 ही क्राइटेरिया मुख्य रूप से चाहिए होता है। विधानसभा को और किसी लाभ के पद पर ना हो, ये भी होता है। मानसिक रूप से दिवालिया वगैरह ना हो, ये सब भी होता है। लेकिन मुख्य रूप से 2 ही होता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ये प्राप्त है राज्यपाल को। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 38 का आंसर है सी मुजफ्फरपुर में है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? 39 का आंसर है बी गेंदा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये अररिया में बनेगा। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि क्या है? कब से कब तक ये चलेगा? 41 का आंसर हो जाएगा सी 2020 से 25 तक के लिए चल रहा है ये। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? ये सहायक है सोन की। बिहार के जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है, लाल मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर। तो ये पाया जाता है आपका गया और रोहतास के इलाकों में, देख सकते हैं आप। इसका ए और बी दोनों ही होना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? 44 का आंसर है ए पूर्वी भागों में। बिहार कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? 45 का आंसर हो जाएगा सी 12 नदियों से होकर गंगा नदी बहती है। निम्न से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? 46 का आंसर हो जाएगा ए मखदूम कुंड मुंगेर में नहीं है। पूर्वी त्रिवेणी नहर से बाकी सीता कुंड, भरारी कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ये सब के सब मुंगेर में है। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो 47 का आंसर है बी पश्चिमी चंपारण है। अगला है पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 48 का आंसर हो जाएगा सी 8 जिले सीमा साझा करते हैं। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना % है? 49 का आंसर हो जाएगा 8.6% है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये है आपका रोहतास। ये आंसर हो जाएगा। और आज के अंतिम सेट पर चलते हैं, 8वें सेट पर। 8वें सेट का पहला है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मुझे बता सकते हैं, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। पहले का आंसर हो जाएगा 2016 में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? दूसरे का आंसर हो जाएगा सकरी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है, ये दक्षिणी बिहार की नदी है। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? तीसरे का आंसर है ए हरिद्वार से। हरिद्वार पहली बार मैदान में प्रवेश करती है। दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर कहा जाता है। चौथे का आंसर हो जाएगा डी गया में मिलती है। बागी, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, इसमें नई जलोढ़ आपको मिल सकती है। बिहार के जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित हैं? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, सारे ही होते हैं हमारे यहाँ, तो ई आंसर हो जाएगा। सप्तधारा या सप्तधारवा कुंड स्थित है कहाँ पर? छठे का आंसर हो जाएगा ये राजगीर में है। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से किस परियोजना की शुरुआत कोसी परियोजना की शुरुआत कब हुई है? कोसी प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई है? 7 का आंसर हो जाएगा डी 1954 में। और 2 देश हैं इसमें, भारत और नेपाल। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? 8 का आंसर सी मुंगेर में है। ये 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? 9 का आंसर हो जाएगा बी कैमूर है। अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? ये भी सवाल पूछा जा चुका है, गया जिले में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः कितना है? भारत का कितना है और बिहार का कितना है? तो आप इसका आसानी से निकाल सकते हैं। 11 का मुझे आंसर बता दीजिए। 382 है भारत का और 1106 है बिहार का। 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, जिसका लिंगानुपात सबसे खराब है? महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या में बहुत ही ज़्यादा कम है। ये है मुंगेर। 12 का आंसर सी हो जाएगा। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस जिले के सहयोग से, किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो ये रूस के सहयोग से। वैसे यूएसएसआर होना चाहिए क्योंकि उस समय रूस था ही नहीं। 13 का आंसर ई होना चाहिए। यूएसएसआर के सहयोग से बनाया गया था, इसमें से रूस मार सकते हैं आप। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? 14 का आंसर है डी मधेपुरा। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? 15 का आंसर हो जाएगा ए 6000 हॉर्स पावर का है वो। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 1959 में की गई थी। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 17 का आंसर हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? एससी के लिए तो 18 का आंसर हो जाएगा 2 हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा चाहिए?
19 का आंसर हो जाएगा यह अनुच्छेद है 173। राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है कौन सी चीज़? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा 1 से अधिक। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन से हैं? 21 का आंसर सभी को पता होगा, श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या होता है? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सारे काम होते हैं, नीति निर्धारण, बजट नियंत्रण व्यवस्था, विभागीय मंत्रियों की सहायता, सब कुछ सचिवालय ही करता है। पंचायत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 243 में। राज्य लोकसभा के सदस्यों को नियम से कौन हटा सकता है? 24 का आंसर ए, राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं। किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राज्य भाषा घोषित किया गया था? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? और 1984 ईस्वी में। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? 26 का आंसर हो जाएगा ई, सारण चंपारण में शुरू किया गया था इसको, ए और बी दोनों ही होगा। किस क्षेत्र से राहुल संस्कृताएं 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए थे? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा छपरा। बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? 28 का आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? 29 का आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? 30 का आंसर हो जाएगा बी, MG हैलेट। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन है? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? अनुग्रह नारायण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन का समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? ये थे 7 छात्र थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। निम्न से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? ये किया था राजेंद्र प्रसाद जी ने। गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना कब हुई? 35 का आंसर हो जाएगा 1893 में। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? 36 का आंसर हो जाएगा 1770 से 1800 ईस्वी में। निम्न से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? 37 का आंसर हो जाएगा चंद्रनगर फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? बर्नियर किसके काल में पटना आया था? दाऊद खां था उस समय शासक। निम्न से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी बना था? तो 39 का आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह। 8वीं सदी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंश के शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? तो 40 का आंसर हो जाएगा पाल वंश की नींव पड़ी थी, ए आंसर हो जाएगा। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल या मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया? तो ये किया था अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय में सिकंदर लोदी ने। निम्न से किस स्थान बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? 42 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार शरीफ में। निम्न से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? 43 का आंसर हो जाएगा बी, कनिष्क के समय में। कहाँ पर किया गया था? तो कश्मीर के कुंडलवन में। कर्नाटक शासकों में कौन सा एक महान समाज सुधारक था? 44 का आंसर हो जाएगा बी, हरसिंह देव। नालंदा बिहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? 45 का आंसर हो जाएगा ई, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने नालंदा महाविहार को दिया, धर्मपाल, देवपाल सभी ने दिया था लगभग में, हर्ष ने भी दिया। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का शासक कौन था? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, कृष्णगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये किया था कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? 48 का आंसर हो जाएगा हर्यक, शिशुनाग, नंद व मौर्य। उसके बाद शुंग वंश आ जाता है। बिहार में मध्यपाषाण काल के अवशेष निम्न से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? मध्यपाषाण का पूछा गया। पूरा पाषाण तो मुंगेर हो जाता है, मध्यपाषाण में भी मुंगेर आता है, ए आंसर हो जाएगा। अंग व मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? 50 का आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में मिलता है। और आपको मैंने 8 सेट कंप्लीट करवा दिए, 30 मिनट से भी कम समय में 200 से ज़्यादा MCQ कंप्लीट करवाए हैं। इसको रिवाइज भी ज़रूर कर लीजिएगा, इसमें सवाल आने की गारंटी होगी। यहाँ सवाल पूछे ही पूछे जाएंगे इस बुक से। ओके, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी।